ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ साल 2023 में जो करवा चौथ व्रत आप रखने जा रहे हैं, उस व्रत के पूजन के लिए क्या जरूरी सामग्री होगी वो बताने जा रही हूँ। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस करवा चौथ व्रत के लिए जो भी सामग्री की आवश्यकता आपको पड़े, वो एक एक कर उसकी जानकारी मैं आपके साथ वीडियो में शेयर कर सकूं। अपनी तरफ से देखिए, मैंने ये भी कोशिश की है कि क्षेत्र और प्रांत विशेष के हिसाब से अगर करवा चौथ के पूजन सामग्री में कुछ फेर बदल भी है, तो वो सब चीजें भी मैं इस वीडियो में समाहित कर आपको दिखा सकूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी चीजों के बारे में, सभी जो सामग्री है उसकी पूरी सूची संपूर्णता से आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले जो आपको व्रत पूजन के लिए चाहिए होता है, वो चाहिए होता है पूर्व या उत्तर की दिशा में एक स्थान, एक साफ स्वच्छ स्थान चाहिए। उसके बाद चाहिए होता है आपको एक लकड़ी का इस प्रकार का पाटा। देखिए, क्योंकि हम विशेष पूजा करते हैं तो पूजा स्थल पर पहले से जो भगवान की प्रतिमाएं, मूर्तियां रहती हैं, तो इतनी जगह नहीं बन पाती। तो एक पाटा लीजिए, पाटा जैसा भी हो आपके पास, छोटा बड़ा, वो आप ले लीजिए। उसके बाद करवा चौथ माता की हम पूजा कर रहे हैं, तो आज के दिन देखिए विशेष पूजा आराधना होती है भगवान शिव की, मैया पार्वती की। तो भगवान शिव और माता पार्वती का इस प्रकार का मेरे पास परिवार है, शिव परिवार है, जिसमें कि गणपति, कार्तिकेय, नंदी सभी विराजमान है। तो आपके पास अगर ऐसी है, नहीं ऐसी प्रतिमा है, तो आप फोटो भी ले सकते हैं। और उसके साथ ही जरूरी है इस प्रकार की करवा चौथ माता की एक आपको फोटो, जिसमें देखिए चौथ माता है, भगवान शिव पूरे परिवार सहित हैं, और जो कथा है, कथा जो भाइयों की कहानी है, वो कथा के सभी पात्र हैं, चंद्रमा है, सूर्यदेव हैं, क्योंकि चंद्रमा की पूजा विशेष होती है आज के दिन। तो इस चौथ पूजन में हम ये जो फोटो है ये जरूर रखते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद जो तीसरी महत्वपूर्ण चीज है वो होती है, देखिए किसी भी व्रत में जब हम व्रत पूजन करते हैं तो उस व्रत की कथा की किताब, तो ये कथा की किताब आप रख लें। इसके बाद में देखिए, ये पाटा लिया है, उस पर आप लाल वस्त्र या पीले वस्त्र, जो भी वस्त्र आपके पास उपलब्ध हो वो लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों, क्योंकि करवा चौथ व्रत पूजन है, तो करवा, देखिए हमारे यहाँ मिट्टी का करवा लगता है, तो मिट्टी का करवा मैंने लिया है। 2 करवे यहाँ पर आपको लेने हैं, क्योंकि ये करवा चौथ का पूजन मैं घर में कर रही हूँ, तो 2 करवे के साथ ही मैं करती हूँ। कई जगहों पर व्रत पूजन 1 करवे के साथ किया जाता है, तो आप 1 करवा भी ले सकते हैं। कई जगहों पर ये करवा चीनी का होता है, तो आप चीनी का करवा ले सकते हैं। आप चाहें तो पीतल का, किसी भी धातु का करवा होता है आपके घर में, तो आप वो भी ले सकते हैं। ये देखिए आपके यहाँ के रिवाज पर निर्भर करता है। अब इसके बाद दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण सामग्री जो होती है आज के दिन, वो होती है चंद्र पूजन के लिए। तो चंद्र पूजन की थाली देखिए इस प्रकार की एक थाली है, आपके पास कोई प्लेन थाली हो आप वो भी ले सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ देने के लिए कई लोग अलग से पात्र रखते हैं, और चंद्रमा को आज के दिन हम छन्नी से देखते हैं और इसके बाद पति पूजन करते हैं। तो इस प्रकार से एक ये डेकोरेटेड छन्नी है, ये पूरा सेट है एक, इस तरह से आजकल खूब मिलता है बाजारों में। आप चाहें तो इस प्रकार का लें, नहीं तो आप छन्नी लेकर कि कोई भी प्लेट और कोई भी पात्र या करवे से आप देते हैं चंद्रमा को अर्घ, तो आप वो रखें। तो इस प्रकार से चंद्र पूजन के लिए आपको एक ऐसी थाली चाहिए। अब दोस्तों, आज के पूजन में बहुत महत्व रखता है आपका सिंधौरा। देखिए, ये शादी का सिंधौरा है, जो कि किसी भी सुहागन महिला के लिए, अगर हम सुहाग से जुड़ा कोई व्रत करते हैं, तो ये जो हमारी शादी की चुनरी होती है और ये सिंधौरा उस व्रत पूजन में रखते हैं। तो जैसे हम हरतालिका तीज व्रत में रखते हैं दोस्तों, करवा चौथ के व्रत में भी शादी की ये चुनरी और अपना सुहाग का सिंधौरा हमें इस व्रत पूजन में जरूर रखना होता है। तो इस बात का आप भी ध्यान रखें। अब दोस्तों, अगली चीज, आज की पूजा में देखिए अन्न का विधान है। करवा चौथ के व्रत में हम जब आसन देते हैं उसमें भी अन्न का देते हैं, करवे में भरा जाता है। तो आपके क्षेत्र में आपके करवे में क्या भरा जाता है? आमतौर पर लोग गेहूं भरते हैं या पोहा भरते हैं। ये देखिए पंचमेवा भरा जाता है, मिठाइयां या फल भी लोग भरते हैं। तो जो भी आपके क्षेत्र का रिवाज हो, उस हिसाब से करवे में भरने के लिए आपको सामग्री चाहिए। करवे में देखिए कहीं पर पानी भरा जाता है, जो हम अर्घ देते हैं, तो वो जल आप भर के रखिए। या जो भी अनाज आपके यहाँ भरा जाता है करवे में,
वो दोनों करवे में एक जैसी चीजें ही भर करके हम आज की पूजन में रखते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, अगर जल भर रहे हैं तो जल ही भरें, अगर अन्न भर रहे हैं तो अन्न ही भरें। इसके बाद बारी आती है दोस्तों कलश की। तो कलश स्थापना आज के पूजन में भी जरूरी है। हम शिव परिवार का चौथ माता का पूजन कर रहे हैं, तो कलश स्थापना के लिए देखिए कई बार बताया है, पीतल का पात्र आप ले सकते हैं या जो भी घर में आपके धातु का कोई कलश है वो लीजिए, पूर्ण पात्र बनाइए। उसके ऊपर आज की पूजा में भी हम श्री कलश बनाते हैं, तो एक पानी वाला नारियल, उसके ऊपर वस्त्र लपेट करके आप रख लीजिए। देखिए इसके बाद में बारी आती है, अब माता को आपको क्या क्या अर्पित करना है। श्रृंगार की सभी सामग्री आज के दिन रखनी होती है। जैसे कि आज हम शिव परिवार का पूजन करते हैं और चौथ माता का कैलेंडर। देखिए आज की पूजा में सभी लोग कैलेंडर लाते हैं, जो लोग शिव परिवार नहीं भी रखते घर में, तो उनके लिए आपको और क्या चीजें चाहिए। देखिए माता का पूजन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें चाहिए होगी चुनरी। तो आप शिव परिवार के लिए भी, क्योंकि माँ है इसमें, तो आप एक चुनरी रखें और एक चौथ माता की जो आपने फोटो ली है उसके लिए रखें। ये भगवान शिव के लिए और गणपति के लिए यज्ञोपवीत वस्त्र रूपी देखिए कलावा हम सभी को दे सकते हैं। अगर आप चुनरी लेकर नहीं आते हैं तब भी कोई बात नहीं है, आप कलावा वस्त्र स्वरूप ध्यान करके कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आप चुनरी लाते हैं तब अच्छी बात है, आप चुनरी अर्पित कीजिए। पान का पत्ता देखिए संकल्प के लिए भी आपको चाहिए होगा और मुख शुद्धि के लिए भी चाहिए होगा। भगवान शिव के पूजन में बाकी जैसे बेलपत्र बहुत जरूरी है, आपको धतूरे का फूल बहुत जरूरी है, कुछ पैसे रखे हैं यहाँ पर जो कि आपको संकल्प में कलश में डालने के लिए जरूरी है। ये चावल भीगे चावल का ये घोल है, आज की पूजा में हम इसे भी उपयोग में लाते हैं। अब बारी आती है फूलों की। तो देखिए कमल का फूल भगवान शिव को, माता पार्वती को प्रिय है, तो वो मिल गया है तो आप भी रख लीजिए। गेंदे की फूलों की माला हर सीजन में मिलती है तो आपको भी रख लेनी चाहिए। सफेद फूल आज की पूजा में भी हम भगवान शिव को अर्पित करते हैं। माता के लिए गुड़हल का फूल मिल जाए, नहीं तो गुलाब के फूल। अब भोग में सफेद मिठाई, कोई भी सफेद मिठाई आप रख सकते हैं। गणपति की पूजा कर रहे हैं या करवे पे कई लोग मीठा रखते हैं, तो आप लड्डू रख लें इस तरह से। इसके बाद में सीजन के फल, तो फलों में 2 फल 5 फल जैसा आप रखना चाहें रख सकते हैं। एक पानी वाला नारियल आप आज की पूजा में जरूर रखें। इसके बाद आरती की थाली देखिए इस तरह से तैयार कर ली है। 2 दीपक अखंड जोत लगाना चाहें तो वो लगा ले, और आप आज की पूजा के लिए कपूर भी आरती के लिए जरूर रखें। अब दोस्तों बाकी वो चीजें जो आपको पूजन में चाहिए होगा, तो एक थाली में देखिए मैंने यहाँ पर एकत्रित रख ली है जो आज की पूजा में चाहिए। ये अष्टगंध है, सिंदूर है, अक्षत है। आज की पूजा में सुपारी का आपको उपयोग होगा, तो सुपारी आप थोड़ी ज्यादा संख्या में रख लें। हल्दी की गांठ अर्पित करनी है वो आप रख लें। इसके बाद में आपको कुमकुम चाहिए होगा, हल्दी भी चाहिए होगी आज की पूजा में। आप दक्षिणा के लिए जो भी रखना चाहते हैं वो दक्षिणा स्वरूप रख लें। इसके बाद में आज सास का बायना या माँ की पूजा जब भी हम करते हैं तो सुहाग सामग्री अर्पित करते हैं। तो जो भी आप माता को यहाँ पर सुहाग की सामग्री अर्पित करना चाहते हैं और सास के बायने के लिए निकालना चाहते हैं, वो देखिए इकट्ठे यहाँ पर मैंने रखी है। तो सास के लिए आप उनके श्रृंगार के लिए जो उपयोग में लाती हैं, उनके लिए आप साड़ी कपड़े जो आप उनको देना चाहती हैं वो आप रख लेंगी। इसके बाद माता को जो आप गौरा माँ को मतलब पार्वती माता को जो अर्पित करती हैं, चौथ माता को, वो अपने उपयोग में भी बाद में आप ला सकती हैं। दोस्तों अब ये जो सरई है, करवा चौथ की पूजा में सरई का उपयोग जरूरी है, क्योंकि करवा में हम सरई लगाते हैं। तो ये 8 की संख्या में सरई होती है। 2 करवों के लिए 4-4, क्योंकि चौथ की पूजा आज हो रही है तो 4-4 हम लगाते हैं। ये चंद्रदेव के पूजन के लिए चाहे तो इलायची दाना चाहे तो मिश्री जो भी आप रखना चाहें वो उनकी पूजा के लिए आपको जरूर रखना है। जब हम अर्घ देने जाते हैं ना तो जल में ये डाल करके लेकर जाते हैं, तभी इसकी जरूरत पड़ती है। आरती की थाली मैंने आपको दिखाई, एक धूप आपको रखना है और साथ ही आपको कपूर भी जरूर रखना है। अगर अखंड जोत आप लगाना चाहें तो लगाएं। मैं देखिए आज की पूजा में ये दोनों दीपक उपयोग में लाऊंगी। एक पूजा का साक्षी दीपक होगा और दूसरा आरती के लिए दीपक। ये दोनों दीपक हमेशा अलग लगाने चाहिए। आपके लिए भी है ये। कपूर जरूर रखें। फूलों से इस तरह से आरती की थाली को सजा करके तैयार करके आप पूजन शुरू करने के पहले रख सकते हैं। तो ये आपकी आरती की थाली हो गई। अब क्योंकि मेरे पास प्रतिमा है, देखिए अगर आपके पास प्रतिमा है तो आपको पंचामृत स्नान की भी तैयारी करनी है। तो ये देखिए पंचामृत है, गंगा जल है और शुद्ध जल है। कुशा का एक आचमन है जिससे कि आप शुरू में भी हम आचमन करते हैं 4 बार, तो इसका उपयोग करें, बहुत शुद्ध माना जाता है कुशा।
इसके बाद में आपको पंचामृत स्नान अगर प्रतिमा है तो आपको करानी चाहिए। अगर इस तरह से कैलेंडर है तो आप छिड़काव करके भी पंचामृत स्नान का भाव कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर प्रतिमा है तो वो आप उसमें तो आप प्रॉपर स्नान नहीं कराएंगे, उसका ही आपको भाव करना है। तो देखिए इस तरह से ये संपूर्णता से अपनी तरफ से कोशिश की है मैंने कि सभी सामग्रियों को आज के पूजन में करवा चौथ व्रत पूजन जब आप करने जा रहे हैं तो क्या है जो आपको जरूर चाहिए। तो पहले से जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो पहले से ये तैयारियां कर लेते हैं, याद से सभी सामग्री को हम एकत्रित कर लेते हैं पूजन के पहले, कि पूजन के समय हमें किसी भी प्रकार की कोई अन्य चीज की जरूरत ही ना रहे जो उपलब्ध ना हो सके तब। तो देखिए इस तरह से इस संपूर्णता से मैंने कोशिश की है। हालांकि आपके क्षेत्र विशेष के हिसाब से या आपके परिवार में कुल के रिवाज के हिसाब से कुछ चीजें बदल सकती है, तो उन चीजों पर भी आप ध्यान रखें। अपने परिवार में अपनी सासू माँ से, अपनी जेठानी से जरूर बात कर लें। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे करवा चौथ व्रत से जुड़ी हुई सभी जानकारियां आपको प्राप्त हो जाएंगी समय पर, जैसे कि पूजा विधि संपूर्णता से मैं करके आपके साथ शेयर करूंगी, सास का बायना, सरगी आपको कब किस प्रकार से करनी है, जो पूजन का शुभ मुहूर्त होगा, आपको करवा चौथ के व्रत में करवा कैसे फेरना है, सुहाग कैसे लेना है, जैसी हर छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो उन वीडियोस को भी जरूर देखिए।